तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र देव का राशि परिवर्तन 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में कुंभ राशि में होने जा रहा है। देवी और सज्जनों, कुंडली के किस भाव में होगा शुक्र का परिवर्तन? अष्टम भाव में। शुक्रदेव पहले सप्तम में थे, अब अष्टम में आ जाएंगे। कर्क राशि वालों को इसका क्या अच्छा परिणाम मिलेगा, आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। बुरे रिजल्ट्स भी आपने बहुत सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आज बेहतरीन रिजल्ट्स पे चर्चा करेंगे। आज जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए शुक्र का अष्टम भाव में जाना कितना लाभकारी साबित होगा। अगर कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होंगे तो मैं आपको वो भी बताने का प्रयास करूंगा। देवी और सज्जनों, तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाले, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, कैमती अच्छंती की खबर, नमस्तो भ्यंग। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए आप सब जानते हैं कि कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। यानी कि कर्क अगर आपकी राशि है अथवा कर्क लग्न है तो आपके कुंडली के मालिक चंद्रदेव हैं। और चंद्रदेव के मालिक होने के कारण सबसे पहले तो आप बहुत सुंदर हैं। आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आपके चेहरे पर में एक गजब का आकर्षण होगा, दिमाग शांत रहता होगा, विपरीत से विपरीत परिस्थिति को भी आप हैंडल करने की क्षमता कर्क राशि वाले रखते होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके गुण अवगुण के बारे में चर्चा तो करने नहीं जा रहा। जो आपके बारे में अच्छी और बुरी बातें बताऊंगा, मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं 7 मार्च से 31 मार्च तक शुक्र का क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव रहने वाला है। देवी और सज्जनों, शुक्र के कुंडली के अष्टम भाव में बैठने के कारण इस समय में कर्क राशि वाले जातक को जो सबसे पहला सुख मिलेगा वो है धन का। इस समय में आपके धन में वृद्धि के योग कर्क राशि वाले नजर आ रहे हैं। आपको धन की वृद्धि होगी। पैसा, कहते हैं कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के समय में भैया न बच्चा काम आता है, न पत्नी काम आती है, न पति काम आता है, न दोस्त काम आता है, न भाई काम आता है, कोई काम नहीं आता वक्त पर में, कब? जब रुपया की आवश्यकता होती है। आज जब आपको जरूरत है पैसे की, तो जब आप 10 लोगों को 20 लोगों को कहेंगे और वो भी जब ये देख लेगा कि ये लौटा पाने में सक्षम है या नहीं, ये मेरा पैसा मुझे लौटा देगा या नहीं, तभी जाकर के आपको वो मदद करेगा। अगर नहीं तो कितना पक्का से पक्का, सच्चा से सच्चा दोस्त हो, वो रिश्ता टूट जाता है, वो लोग नहीं मदद करते। देवी और सज्जनों, इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि पैसा सब कुछ तो खैर नहीं है, लेकिन सब कुछ से कम भी नहीं है। इसीलिए वो जो सब कुछ नहीं है और सब कुछ से कम भी नहीं है, उसकी प्राप्ति आपको इस समय में होने जा रही है। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वाले, इस समय में आपके धन में वृद्धि का योग बना हुआ है। कहीं न कहीं से आपके पॉकेट में पैसा आ जाएगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो जाएगी, आपके खाते में आए, आपके परिवार के लोगों के खाते में आए, आपके परिश्रम का फल मिल जाए, आपका बिजनेस व्यापार रैंडम अचानक से आगे बढ़ जाए, कुछ बड़ा धन का लाभ मिल जाए। कुछ न कुछ कहीं न कहीं से मैया लक्ष्मी की कृपा आप पर में होगी और पैसा आपके पास में आएगा। देवी और सज्जनों, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातक को इस समय में सुख प्राप्ति का भी योग बना हुआ है। इस दुनिया में धन है, दौलत है, मकान है, गाड़ी है, बंगला है, बीवी है, बच्चा है, परिवार है, दोस्त है, समाज है, सब कोई है आपके पास में। मान लेते हैं कि 1 मिनट के लिए सब कुछ है, दुनिया की किसी भी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिवार में ऐसा कलह बन गया, ऐसी विपरीत स्थिति आ गई, ऐसा कुछ भयंकर शोक उत्पन्न हो गया, जिसके बाद
अब आपको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही, आपको ये सारी चीज़ें काटने के लिए दौड़ रही है। देवी और सज्जनों, मैंने आज से 2 दिन पहले एक माता जी से बात कर रहा था। उनके परिवार में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो गई थी जिसके कारण से वो परेशान थे। उनके पास में गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, दौलत है, बेटा है, बहू है, पोता है, सब कुछ है उनके पास में। लेकिन वो माता रो रो के कह रही थी, एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण से कि गुरुदेव, ये घर का जो दीवार है ना, ये जो इतना सुंदर दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कांटे लगे हुए हैं। जब शरीर में स्पर्श करता है तो लगता है हजारों कांटे एक साथ चुभ गए हैं। गुरुदेव, ये दीवार जो है घर की, इसमें लगता है कि जहर छिड़का हुआ है। जब मैं इसके तरफ देखता हूं, आंख खोलती हूं, देखती हूं, शरीर में स्पर्श होता है, यहां रुकने का मन नहीं करता। इससे अच्छा लगता है कि मर जाऊं तो ज्यादा बढ़िया है। देवी और सज्जनों, ऐसी घटनाएं कुछ घटित हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से चीजें रहनी बड़ी बात नहीं है, उसका सुख भोग करना बड़ी बात है। और आपको इस समय में प्रभु की कृपा से कर्क राशि वाले सुख भोग करने का समय है। धन का तो वृद्धि होगा ही और आपके सुख में भी वृद्धि होगी। भोग विलास करने का कर्क राशि वालों को अवसर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि अष्टम भाव में शुक्र है, आपके समस्त कष्टों को हर लेगा, आपके समस्त दुखों को हर लेगा, अपने तरफ समाहित कर लेगा और आप सुखी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में भोग विलास की जो सामग्री है उसमें भी वृद्धि के योग हैं। आपको भोग करने का अवसर मिलेगा, आपको विलास करने का अवसर मिलेगा, जो वस्तु है उसके प्रयोग का अवसर मिलेगा। आपका सबसे बड़ा कि मन करेगा उन चीजों को प्रयोग करके उसके सुख को उठाने का। ये साधारण बात नहीं देवी और सज्जनों। इस समय में अष्टम भाव में बैठने के कारण आपको अपने परिवार के लोगों से, कुटुंब से, रिश्तेदारों से भी लाभ का योग है, उनसे भी सुख का योग है। अगर कहीं किसी रिश्तेदार के पास पैसा वैसा फंसा हुआ है जो नहीं वापस कर रहे थे, इस समय में जरा प्रयास करके देखें। 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपका पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको विद्या की प्राप्ति में भी रुचि बनेगी। आपका मन करेगा कुछ पढ़ने का, आपका मन करेगा चीज़ों को जानने का, आपके मन में ये भाव उत्पन्न होगा कि किसी प्रकार से चीज़ों को समझूं, जानूं। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में शुक्र बैठा हुआ है जो आपको विदेश जाने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस समय में आप अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर जा सकते हैं। आपको अपने नेटिव लैंड को छोड़ करके कहीं और किसी और जगह जाने का अवसर जो है सुख प्राप्त हो सकता है। हृदय थोड़ा सा कठोर हो सकता है, निर्णय लेने में दया नहीं रहेगी। निर्दयी जैसा निर्णय भी जो एक कठोर व्यक्ति लेता है वो भी कर्क राशि वाले आप वैसे हैं नहीं, लेकिन इस समय में ले पाएंगे। आपको बता दूं कि कुछ हल्का फल्का अष्टम भाव का शुक्र है ना, तो हेल्थ वाइज कुछ इशू भी प्रदान करेगा। आपको बता दूं कि गुस्से पर में कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि 7 मार्च से 31 मार्च के बीच में क्रोध आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, गुस्सा ज्यादा आएंगे। देवी और सज्जनों, ज्योतिष विद्या में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप एक अच्छे ज्योतिषी के तौर पे जाने जाएंगे। ज्योतिष विद्या आपको बहुत भाएगी। इतना ही नहीं, इस समय में आपका मन मनस्वी हो जाएगा, शरीर तेजस्वी हो जाएगा, चेहरे पे गजब की तेज दिखाई देगी। इतना ही नहीं, आप जो है इस समय में कुछ हल्की फुल्की कुछ बातों को लेकर के कुछ पल के लिए दुखी भी हो सकते हैं। कोई गुप्त रोग अगर आपको है तो उस मामले में थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि शुक्र का अष्टम भाव में बैठना गुप्त रोग को बढ़ावा देता है। तो गुप्त रोग से बचने का प्रयास करें। देवी और सज्जनों, पर्यटनशील रहेंगे, घूमने टहलने का खूब अवसर मिलेगा। पर स्त्री अथवा
पर पुरुष से आपको इस समय में बच के रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपका ध्यान किसी दूसरे के स्त्री की तरफ अथवा किसी दूसरे के पुरुष की तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर सकता है, आपको खींचने की अपनी तरफ कोशिश कर सकता है। तो पर स्त्री गमन और पर पुरुष गमन से बच कर रहें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बच कर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए कर्क राशि वाले ये समय 7 मार्च से 31 मार्च का शुक्र का जो गोचर में परिवर्तन हो रहा है कुंभ राशि में, उसका क्या परिणाम होगा। देवी और सज्जनों, यहाँ पर मैं शुक्र अकेला नहीं है, शुक्र के साथ गुरु भी है, शुक्र के साथ शनि भी है। शुक्र जो कुंभ राशि में जिस राशि में आया है उस राशि में पहले से गुरु और शनि बैठे हुए हैं। शनि परिश्रम है, गुरु ज्ञान है, शुक्र सुख है। परिश्रम और ज्ञान तो पहले पहुंच चुके थे, अब सुख भी आ गया। जो परिश्रम करेगा, जो ज्ञानी होगा, उसे सुख की प्राप्ति से भला कौन रोक सकता है। तो आपको सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पर में होगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।